किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम सदा की तरह सोयाबीन के भाव के ऊपर, सोयाबीन के उत्पादन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मौके के ऊपर सोयाबीन की स्थिति क्या है, सोयाबीन की फसल का उत्पादन क्या होने जा रहा है और सोयाबीन के भाव आगे क्या रहने का अनुमान है। साथियों, मैं आप सभी साथियों को जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं उनसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान है, इसके साथ जुड़ करके इसकी सदस्यता को बढ़ा करके इसे सब्सक्राइब कर करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक वीडियो को शेयर करें और किसान की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, ये आवाज़ सोयाबीन के किसानों को बचाने के लिए, सोयाबीन के किसान को भाव ठीक दिलाने के लिए, विदेशी तेलों का जो आयात हो रहा है उस पर ड्यूटी बढ़ाने, उनकी मात्रा कम करने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हर एक वीडियो में किसान पक्ष की बात कह करके किसान की आवाज़ उठाई जा रही है। खेती के साथ जुड़े हुए जितने भी व्यापारी या उद्योगपति हैं उनकी आवाज़ उठाई जा रही है। और जो लगातार खेती के साथ जुड़ी हुए, तिलहन फसलों के साथ जुड़े हुए व्यापारी, किसान और मजदूर या कमीशन एजेंट को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में सरकार को चेताया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप इस जो मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम का साथ दे करके सदस्यता बल को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके काम करें। साथियों, जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन की फसल के अंदर अब की बार भारी भरकम नुकसान होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने बताया भारी बरसातें हुई जिससे बिजाई प्रभावित हुई, पीला मोजक रोग आया उससे फसल प्रभावित हुई, और अब इस दौर की भारी भरकम बरसातों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों के अंदर सोयाबीन के किसानों को भारी मार मारी है। मैं बता दूं कि जो सिचुएशन पिछले दिनों दिखाई दी कि 10,000 रुपये बिकने वाला सोयाबीन 4,000 और 4100 रुपये में किसानों से लूटा गया, उस टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। 4220 रुपये के सोयाबीन के भाव उस टाइम थे। मैंने 5,000 रुपये के टारगेट का हिसाब किसानों को दिया था, भी 5,000 रुपये तक सोयाबीन जा सकता है। गया और कुछ किसानों को फायदा हुआ, परंतु उस भाव को दबाने के लिए सरकार ने अपना माल बाजार में काटा। बहुत से स्टॉकिस्टों ने अपना माल बाजार में काटा। मैं आपको बता देना चाहता हूं को वो हथियार था वो चला दिया, क्योंकि अब सरकार के पास ज़्यादा माल नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि लगभग 20-1 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक अब हमारे भारत में बचा है। 5-6 लाख टन सरकार के पास और 13-14 लाख टन व्यापारी या किसानों के पास, वो भी लगातार कटता जा रहा है। नई फसल आने से पहले बिल्कुल लाइन खाली होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, जो अनुमान मेरे पास बाजार से निकल के आ रहे हैं, उत्पादन के मामले में सरसों वाली कहानी सोयाबीन के साथ होने जा रही है, क्योंकि सरसों के उत्पादन का हल्ला बहुत ज़्यादा मचाया गया, परंतु उत्पादन बहुत कम निकला। अर्थ क्या निकला? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। वही आज सोयाबीन के अंदर हो रहा है और होने जा रहा है कि सोयाबीन का जो उत्पादन आपको बताया जा रहा है ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अब की बार सोयाबीन का उत्पादन 30 और 35% तक घटने जा रहा है। सरकार लगातार अड़ंगा लगा रही है। बाहर से आयात करके देश के अंदर सामान, जो विदेशी तेलों को भारत की जनता को खिलाया जा रहा है, भारतीय तिलहन के किसान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कनोला जैसे तेल जो केमिकल से तैयार होते हैं, जनता को खिलाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। बहुत से लोग सरकार के संरक्षण के नीचे सरसों जैसे तेलों के अंदर मिलावट करके जनता को बाजार में सस्ते दामों पर दे रहे हैं। परंतु फिर भी मैं आपको बता दूं, चाहे विदेशी तेल कितना भी हो, कितने भी मिलावट हो, परंतु सोयाबीन का शुद्ध सरसों तेल, सोयाबीन का शुद्ध तेल और सरसों का शुद्ध तेल यदि किसान किसी भी उपभोक्ता को खाने को मिलता है तो मान के चलो कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सोयाबीन का जहां तक जिक्र कर रहे हैं, सोयाबीन के जो अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका मुकाबला विदेशी तेलों के अंदर नहीं है, न ही विदेशी खड़ के अंदर है। सोयाबीन खड़ी के को भारत आटा में मिलाने की सरकार ने जो पेशकश शुरू की, मैं उस बात का समर्थन करता हूं, पर केवल वक्तव्य देने से या किसी को ऑर्डर देने से भी आप तैयारी करो, उससे काम नहीं चलने वाला। सोयाबीन के किसान को बचाने के लिए, सोयाबीन की खपत को बढ़ाने के लिए
युद्ध स्तर पर भारत आटा के अंदर 10% या 15% तक सोयाबीन की खली को मिलाकर यदि दिया जाएगा तो आटे की भी पौष्टिकता बढ़ेगी, सोयाबीन की खपत भी बढ़ेगी और भारत की जनता को पौष्टिक खाना भी मिलेगा। मैं आप सभी किसान साथियों को यह बता देना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है करेक्ट और सच्ची आ रही है। मैं सरकार की हर नीति का विरोध करता हूं, जो किसान के हक में होती है उसका समर्थन करता हूं। आज सरकार खाने के तेलों के मामले में किसान के साथ भेदभाव कर रही है। एक तरफ तिलहन का रकबा बढ़ाने की बात कर रही है तो एक तरफ बाहर से फ्री ड्यूटी आयात करके तेल किसानों को देश में बेचा जा रहा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो रिपोर्टें बाजार से निकल के आई हैं, सीजन के हिसाब से यदि देखें तो भाव के ऊपर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, परंतु इस भाव से मंदी सोयाबीन जाने का कोई संभावना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, जो किसान अपनी एमएसपी पर बेचना चाहता है वो पंजीकरण करा के सरकार को एमएसपी पर बेच सकता है, परंतु इस पर क्या कर दे इस बात का पता नहीं। होने को कोई टाल नहीं सकता, परंतु फसल का उत्पादन, बाजार की जानकारी, खपत का हिसाब और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेलों की कीमत को देखते हुए सीजन निकलने के बाद सोयाबीन 5,600 रुपए के लिए तैयार होती दिखाई दे रही है। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस मुहिम के अंदर साथ देकर के भारतीय किसान को, भारतीय उद्योग धंधे को, जो खेती के साथ जुड़े हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करें। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि देश के अंदर स्वदेशी खाओ, स्वदेशी खरीदो और भारत का पैसा भारत के अंदर प्रयोग करो, परंतु एक तरफ विदेशी किसानों को, विदेशी एक्सपोर्टरों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत की जनता से खाने के लिए बाहर से सामान मंगा करके देश के अंदर भंडार भर रही है। साथियों, दोनों नीतियां अपनाई जा रही हैं। बड़े बड़े मंचों से किसान को खुश किया जा रहा है और पिछली गलियों से सामान मंगाकर भारत में बेचा जा रहा है। इस बात का विरोध करते हुए मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करूंगा कि जितना भी जो भी किसान मेरा वीडियो सुन रहा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक आदमी को जागरूक करने का काम करें, इस आवाज़ को उठाने का काम करें और सोयाबीन में इन भावों से मंदा न माने, ये बात मैं आपको विश्वास के तौर पर कहता हूँ। हो सकता है कि 150 रुपये का करेक्शन आ जाए, परंतु ठीक ठाक डिमांड, फसल की कमजोरी, लगातार हो रहे नुकसान से साफ नजर आ रहा है कि उत्पादन के मामले में सोयाबीन के साथ सरसों वाली कहानी बनने जा रही है। ये लगभग सभी बाजार के जानकारों का अनुमान है। वीडियो सुनने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे, गौर करेंगे और बाजार पर नजर रख करके अपना सामान सेल करेंगे। साथियों, मैं किसी को स्टॉक करने या बेचने खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बाजार की जानकारी आपको दे रहा हूं। आपको सावधान करने, सचेत और जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। आपकी मर्जी, आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु मेरा मानना और मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे द्वारा उठाई जा रही किसान की आवाज़ को सरकार और सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचा करके किसान हित में काम करके किसानी और किसानी के साथ जुड़े हुए धंधों को बचाने की और सफल बनाने की कृपा करें। जय हिंद।